Good morning, student of class 4th. Now I am going to teach you SST chapter 7 Forest and Wildlife. In India, approximately 1/5 of the land is covered by forest. इंडिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग वन फिफ्थ पार्ट जो है ज़मीन का फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर्ड है। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। फॉरेस्ट जो होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, कवर्ड विद ट्रीज जो कि पेड़ों से ढका होता है। बुशेस, स्क्रब्स मीन्स होता है स्टंटेड ट्री मतलब छोटे पेड़। एंड ग्रासेस और घासें भी होती हैं उसमें। फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल हैं, लाभदायक हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। वो एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर का, प्रकृति का बहुत ही एक महत्वपूर्ण वरदान है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, we get many things from forest such as medicinal herbs। जैसे मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल मीन दवा से रिलेटेड टू मेडिसिन, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ होता है। फ्रूट्स, टिम्बर, हनी। टिम्बर मीन्स जो मकान बनाने की लकड़ी होती है उसको टिम्बर बोलते हैं। गम्स एंड रबर। सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट के द्वारा सॉइल इरोजन जो मिट्टी का कटाव होता है वो भी रुकता है। बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज, क्योंकि जो पेड़ की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, होल्ड्स द सॉइल, सॉइल को क्या करती हैं, होल्ड्स मतलब पकड़ कर रखती हैं, कैप्चर करके रखती हैं। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और इसको बहने से रोकती है। वॉश्ड अवे मतलब बह जाने से रोकती है। प्रिवेंट मीन्स रोकती है, इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। फॉरेस्ट आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। फॉरेस्ट जो होता है मिट्टी की गुणवत्ता को, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सुधारता है। एंड मेक इट फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स प्रोडक्टिव या तो उपजाऊ, और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। बाई सप्लाइंग ह्यूमस। ह्यूमस एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, प्राकृतिक खाद है, वो क्या करता है फॉरेस्ट मिट्टी में प्रोवाइड कराता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर मीन्स होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को फॉरेस्ट क्या करता है, होम प्रदान करता है, घर प्रदान करता है। दे कीप द इन्वायरमेंट कूल एंड फ्रेश। फॉरेस्ट जो होते हैं इन्वायरमेंट को कूल और फ्रेश रखते हैं, कूल और फ्रेश रखते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। विच इज एसेंशियल, जो क्या है एसेंशियल है, आवश्यक है। फॉर आवर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स टू बी ए लिव, जिंदा रहने के लिए। फॉरेस्ट्स आल्सो हेल्प इन प्रिसिपिटेशंस। प्रिसिपिटेशन मीन्स रेन या तो बरसात। फॉरेस्ट जो है बरसात में भी हेल्प करते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट के प्रकार। इंडिया हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में कई प्रकार के वन हैं। दीज हैव बीन डिस्कस्ड बिलो, जिसको कि नीचे डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है नीचे। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जिसको कि सदाबहार वन भी कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये फॉरेस्ट जो हैं पूरे साल ग्रीन रहते हैं। दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। डेंस मीन्स कम्पैक्ट या तो घना। ये जो वन होते हैं बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं, घने होते हैं। एंड आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग हेवी रेन फॉल, और उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर कि भारी बरसात होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ढलानों पे। द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हिल्स हैं पहाड़ियाँ उस पर।
एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है उस पर भी ये पाए जाते हैं। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं आर टाल, लंबे होते हैं, एंड हैव ब्रॉड लीव्स, और उसकी पत्तियां जो होती है चौड़ी होती हैं। दे फॉर्म अ कैनपी एट द टॉप, वो पेड़ के ऊपर कैनपी बनाते, एक तरह का मुकुट होता है, एक लेयर होता है। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, आर एग्जाम्पल दिया है एबोनी, महोगनी एंड रोजवुड। द वुड ऑफ दिस ट्री, इस जो पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं, इज वेरी हार्ड, बहुत ही कठोर होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। एंड यूजफुल फॉर फर्नीचर मेकिंग, और फर्नीचर बनाने में बहुत ही यूजफुल हैं। डेसिडिवस फॉरेस्ट्स, डेसिडिवस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय के निचले भागों में पाया जाता है, हिमालयन माउंटेन। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है। एंड आल्सो इन आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। दीज फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट। द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्री पेड़, सेड, सेड मीन्स गिराना होता है, सेड देयर लीव्स, मतलब अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। एवरी ईयर्स, मतलब हर साल। इन द ड्राई सीजन, ड्राई के सीजन में, मतलब पतझड़ का मौसम जब आता है तब। द ट्रीज फाउंड इन दिज फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्री का एग्जाम्पल दिया है, आर साल, टीक, महुआ, शीशम, साइमल, बम्बो एंड शीशम। द हार्ड वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की जो हार्ड वुड होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, आर कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब वो बहुत ही महंगी समझी जाती हैं। कंसिडर्ड मीन्स समझना होता है। थॉर्न फॉरेस्ट, प्लांट्स इन नॉर्दर्न फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, नॉर्दर्न फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं उसमें रूट कैसी होती है, लंबी होती है, शार्प होती है। थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स, थॉर्न होते हैं, कांटे भी होते हैं, शार्प मतलब नुकीले कांटे होते हैं, एंड स्मॉल लीव्स, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इस प्रकार के वनों में प्लांट्स एंड बुशेस कैन लीव, प्लांट और बुशेस, झाड़ियाँ कैन लीव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक बिना पानी के वो प्लांट्स जी सकते हैं, रह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, वेजिटेशंस मीन्स वनस्पतियाँ, फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, जो कि इस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, आर उसका एग्जाम्पल दिया है, बबूल, कीकर एंड डेट पाम। दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान, इस प्रकार के फॉरेस्ट राजस्थान में पाए जाते हैं। एंड इन ड्राई एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो ड्राई एरिया है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ गुजरात, और गुजरात के कुछ पार्ट में भाग में पाया जाता है, एंड आंध्र प्रदेश। माउंटेन फॉरेस्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड इन सम पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टाल एंड हैव नीडल शेप्ड लीव, मतलब उसकी जो पत्तियाँ होती हैं नीडल शेप्ड, नीडल के आकार की होती हैं। द मेन ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, जो इस फॉरेस्ट में मेन ट्री पाए जाते हैं, मुख्य पेड़ पाए जाते हैं, आर उसका एग्जाम्पल है, आर देवदार, पाइन, फिर एंड स्प्रूस। द वुड बीइंग सॉफ्ट
इसकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मतलब मुलायम होने के कारण इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घरों को बनाने में, एंड मेकिंग लाइट प्लाईवुड, और हल्के प्लाईवुड को बनाने में यूज होता है। टिडल फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ गंगा, ये जो फॉरेस्ट हैं गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पाए जाते हैं, महानदी का डेल्टा एंड गोदावरी, मतलब ये नदियों के डेल्टा पे मिलता है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर डेंस, इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस होते हैं, घने होते हैं। एंड द वुड ऑफ द ट्री इज हार्ड, और पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं इस पेड़ों की वो हार्ड होती है, कठोर होती हैं। सुंदरी, गरन एंड केंड आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा, ये एग्जाम्पल दिया है वहाँ पाए जाने वाले ट्री का। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज नोन एज द सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है उसमें पाए जाने वाले वन को सुंदरबन के नाम से जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, कंजर्वेशन मीन्स सुरक्षा होता है, जंगलों की सुरक्षा। पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज, पीपल जो है पेड़ों को काट रहे हैं। इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। टू मेक वेज फॉर रोड, रोड को बनाने के लिए, कैनल नहरों को बनाने के लिए, शहर को बसाने के लिए, सिटीज। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, डिफॉरेस्टेशन ने बहुत से प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, लीड किया है। फर्स्ट है द सॉइल हैज बिकम barren एंड ड्राई, जो सॉइल है बंजर हो गई है और सूखी हो गई है। इट हैड लेड टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, जंगलों की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन से बहुत से पक्षियों का क्या हो गया है, एक तरह से पलायन हो गया है, या तो वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब कुछ एनिमल और कुछ पक्षियाँ, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गई हैं। इट लीड्स टू लेस रेनफॉल, ये जंगलों को काटने से लेस रेनफॉल मतलब जंगल की कटाई से बरसात की मात्रा में भी कमी आई है। एंड आल्सो लेस ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हुई है। टू मेंटेन अ हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, मतलब हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम, भारत की सरकार ने बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। सच एज द वन महोत्सव विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांटिंग मोर ट्री, वन महोत्सव एक कार्यक्रम चलाई है सरकार जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन उद्देश्य है प्लांटिंग मोर ट्री, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना। माइलस्टोन, फॉरेस्ट कीप द इन्वायरमेंट कूल एंड फ्रेश, ये एस होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, ये नो होगा क्योंकि ये टिडल फॉरेस्ट बोलते हैं। थर्ड है ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स, ये आपका ट्रू है, एस हो जाएगा। फोर्थ है मेन ट्रीज फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट आर देवदार, पाइन, फिर एंड स्प्रूस, ये भी आपका एस होगा। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ये भी आपका एस होगा। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में जंगली जीवों के बारे में कुछ पढ़ना है यहाँ पे। इंडिया हैज अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स, जीव जंतु पाए जाते हैं। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया, और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है
इन द वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे वाइल्ड लाइफ जंगली जीव पाए जाते हैं उसकी ओर। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट, जंगली जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक निवास स्थान है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव बीन सेटअप मीन्स स्थापित की गई हैं, बनाई गई हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट में। इन दिस इंडेक्स यू मे सी स्टार्स, इसमें आप स्टार देख रहे हैं, किसको शो कर रहा है? बर्ड सैंक्चुअरी को। ये देख रहे हैं स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर है, ये नेशनल पार्क है। ये क्या है? स्फीयर है, गोला है, तो वाइल्ड सैंक्चुअरी। यही आप मैप में देखेंगे, जहाँ पर स्टार होगा वहाँ उसको समझेंगे बर्ड सैंक्चुअरी है। जहाँ पर ऐसा होगा स्क्वायर टाइप का, वो नेशनल पार्क होगा, और ये जो स्फीयर होगा, गोला टाइप का होगा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी होगा। मैप में इसी को आप देखेंगे। जैसे स्टार आप देख रहे हैं, ये स्टार क्या है? बर्ड सैंक्चुअरी है। ये देख रहे हैं जो गोला बनाया हुआ रेड कलर का, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है। यहीं पे ये स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर बनाया हुआ है। ये क्या है? नेशनल पार्क है। देयर आर 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 103 नेशनल पार्क एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 103 नेशनल पार्क हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क आर, कुछ फेमस नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है। सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क इन केरला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। एनिमल सच एज लायन, टाइगर, लियोपार्ड, राइनोसरस, एलिफेंट, नीलगाय, मंकी एटसेट्रा आर फाउंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। These sanctuary and parks are protected by the government.